माधव का हाथ अभी भी तलवार पर था। सूर्या जमीन पर गिरा हुआ था। सांस तेज, आंखें लाल, हाथ कांप रहे थे। गांव के लोग दूर खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। माधव ने सूर्या को ऊपर से देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न दया, सिर्फ एक गहरा सा अंदाजा। तुम में आग है, माधव ने धीरे से कहा। पर बिना दिशा के आग सिर्फ सब जला देती है। सूर्या ने दांत भींच लिए। तुम लोग हमारी जिंदगी छीन रहे हो और बोलते हो दिशा। माधव थोड़ा झुका। जिंदगी तुम खुद बनाओगे लड़के। या तो तुम यही मिट्टी में घुल जाओगे या फिर उस सिस्टम का हिस्सा बनोगे जो तुम्हें कुचल रहा है। फिर उसने सीधा फैसला सुना दिया। आज से तुम आर्मी का हिस्सा हो। गांव की एक चीख हवा में घूम गई। सूर्या की मां आगे बढ़ी, पर सोल्जर्स ने उसे रोक लिया। सूर्या ने पहली बार अपनी मां की आंखों में ऐसा डर देखा जो कभी नहीं देखा था। माधव ने सूर्या के कान के पास कहा, भागने का मत सोचना, मैं तुम्हें ढूंढकर निकाल लूंगा और तब तुम खुद चाहोगे कि तुम मर जाते। उस दिन सूर्या ने समझ लिया, ये कोई खेल नहीं था। आर्मी कैंप सूर्या के लिए एक नया क्षेत्र था। हर तरफ लोहा, चीखें, पसीने की बू और तलवारों की चमक। यहां कोई बेटा, दोस्त या गांव का लड़का नहीं था। यहां सिर्फ एक पहचान थी, सैनिक। ट्रेनिंग शुरू हुई। गिरना, उठना, फिर गिरना। हाथ छिल गए, जोड़ी कांपने लगे। रात को सूर्या मिट्टी पर लेटा रहता और सोचता, मैं यहां क्यों हूं? मैं तो शांति चाहता था, फिर ये सब क्यों? एक रात कैंप में शोर हुआ, कल युद्ध है। ये दो शब्द सूर्य के सीने में जैसे पत्थर बन गए। राजा विक्रम का दरबार सजा। सूर्या भी बाकी नए सैनिकों के साथ खड़ा था। राजा ने सबकी तरफ देखा और फिर बोला, कल हम महाभूमि पर चढ़ाई करेंगे। उस राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लेंगे। सबने एक साथ नारा लगाया, जय देवभूमि। लेकिन सूर्या की आवाज खराब हो गई। राजा ने सेनापति बजरा की तरफ देखा। इस बार जीत चाहिए मेरे दोस्त, अब तुम्हारे हाथ में है। बजरा ने सिर झुकाया। इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे महाराज। तभी किसी ने कहा, महाभूमि का राजा देवेंद्र बहुत ताकतवर है। राजा विक्रम मुस्कुराया। जितनी बड़ी ताकत उतना बड़ा शिकार। 7 दिन का सफर, घोड़े, हाथी, रथ और हजारों जोड़ों की धूल। सूर्या पहली बार समझ रहा था कि सेना का मतलब क्या होता है। हर रात आग जलती, हर दिन नया डर। किसी का हाथ कांप रहा होता, कोई चुपचाप अपनी मां का नाम लेता। सूर्या अपनी मुट्ठी देखता और सोचता, क्या मैं किसी को मार पाऊंगा? महाभूमि के द्वार के सामने सेना रुक गई। देवभूमि का संदेश भेजा गया, आत्मसमर्पण करो या मारे जाओ। महाभूमि के महल में राजा देवेंद्र बैठे थे। उसने संदेश सुना और जोर से हंस पड़ा। 3 बार हार कर भी इनका मन नहीं भरा। फिर उसने अपने बेटे अरविंद की तरफ देखा। बेटा, 3,000 योद्धा ले जाओ। इन्हें याद दिला दो महाभूमि क्या होती है। अरविंद ने तलवार उठाई। इस बार ये वापस नहीं जाएंगे पिताजी। जंग शुरू हुई। तीर हवा में चीख रहे थे। तलवारों की टक्कर से चिंगारी निकल रही थी। हर तरफ सिर्फ शोर। लोग गिर रहे थे, उठ रहे थे, फिर गिर रहे थे। सूर्या का शरीर जाम हो गया। उसने देखा, एक आदमी का हाथ कट गया, किसी का सिर धरती पर गिर गया, किसी ने अपने दोस्त को आंखों के सामने मरते देखा। ये क्या है? उसके होठ कांपे। ये राज्य के लिए होता है? तभी एक भला हवा छेड़ता हुआ आया। सूर्या को सीने में तेज दर्द महसूस हुआ और वो जमीन पर गिर गया। जब आंखें खुली तो हर तरफ शांति थी। न तलवार की आवाज, न चीखे, न घोड़े। सूर्या धीरे से उठे। उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे, कुछ उसका, कुछ दूसरों का। उसने चारों तरफ देखा। लाशें, लाशें ही लाशें। कुछ चेहरे पहचाने हुए थे, कैंप के लड़के,
जो रात को मां को याद करते थे, एक जवान जो हर दिन मुस्कुराता था, एक बूढ़ा सिपाही जो सूर्या को पानी देता था। सूर्या के पैर लड़खड़ा गए। ये सैनिक नहीं थे, ये तो आम लोग थे। इनका भी तो घर होगा, मां होगी। उसके घुटने जमीन पर गिर गए, हाथ मिट्टी में दब गए, आंखों से आंसू बहने लगे। बिना शोर, बिना चीख के, सिर्फ एक टूटा हुआ लड़का जो पहली बार समझ रहा था कि जंग का मतलब सिर्फ जीत या हार नहीं होता। जंग का मतलब होता है सब कुछ खोना।